दोस्तों न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हम सब के अंदर एक जोश और एनर्जी होती है। हम सब चाहते हैं कि इस साल की शुरुआत बहुत ही शानदार हो और बीते साल जो हमारा लक्ष्य अधूरे रह गए थे वे इस साल हम कंप्लीट करके रहे और हम खुद का एनालाइज करते हुए ये देखें कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिन्हें अब फिर से नहीं दोहराना है, जिससे कि हमारा एक और साल बर्बाद होने से बच जाए। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस साल कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो बस कुछ खास बातें आपको यहाँ मेंशन करने वाला हूँ जो अक्सर किसी भी इंसान की लाइफ में रिग्रेट और फेलियर की वजह बनती है, जिसकी वजह से कई लोगों का सपना देखने और उसे पूरा करने से विश्वास ही उठ जाता है। और मैं इस वीडियो को लेकर इतना श्योर हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक आपके पास इनफ नॉलेज होगी जो आपके इस न्यू ईयर को आपकी लाइफ का गोल्डन ईयर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सो पॉइंट नंबर 1 है बीइंग रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। देखो, हम अक्सर ऐसे सोचते हैं कि यार अभी मेरी तैयारी नहीं है, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगली बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और अच्छी तरह से फोड़ के रख दूंगा, जो कि मैं कहूंगा कि हम सबकी लाइफ में अपने ही हाथों से अवसरों का गला घोटने जैसा है, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है और यदि आता भी है तो फिर हमारे पास अवसर कम पड़ जाते हैं। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जैसी भी सिचुएशन है जाओ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और ये सबके लिए है, चाहे आप यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, किसी भी तरह के क्रिएटर हो या प्लेयर हो, क्योंकि जब आप किसी अवसर को अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपको नए सोर्सेज और आइडियाज के बारे में पता चलेगा, तभी तो आपको सीख मिलेगी और आपको अगली बार के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यही चीज आपको बहुत जल्दी इस कंपटीशन से फास्ट रहने में हेल्प करेगी। जहां दूसरे लोग एक साल में किसी काम को कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, उसे आप 6 महीने से भी कम समय में सीख चुके होंगे। इससे आप बहुत जल्दी ग्रो होंगे और बाकियों की तुलना में सीखने में भी खुद को आगे ही पाएंगे। ध्यान रहे, केवल शॉर्टकट से बचना है। नंबर 2, व्हाट यू शुड नॉट टू डू। मुझे क्या करना है, हमेशा इस बात पर फोकस करते रहने की बजाय ये पता करें कि आपको क्या नहीं करना है। इसके लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं बहुत सारे काम नहीं करता, मैं उन सभी कामों को अलग रखता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं पर मुझे नहीं करना है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण काम बचते हैं मैं उन्हीं पर फोकस टिकाता हूँ और उन्हें कर डालता हूँ। यही तरीका जो मुझे कम समय में बड़ी ग्रोथ दिलाता है। हम दुनिया भर की नॉलेज फीड कर लेते हैं पर उनमें से काम की चीजें नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस और मोटिवेशनल पोस्ट देखने और सेव करने की बजाय अभी की जरूरत के अनुसार काम की चीजें अपने पास सेव करिए और इन्हें अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितने ऑप्शंस और सोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे आपका कंफ्यूजन उतना ही बढ़ेगा, निर्णय लेने में उतनी ही दिक्कत होगी। इस तरीके को अप्लाई करके आप इस साल में सही समय पर क्वालिटी चीजें सीख भी सकेंगे और उन्हें अप्लाई भी कर पाएंगे। नंबर 3, ऑलवेज सेट ए डेडलाइन फॉर योर वर्क। एक सबसे जरूरी बात जो मेरे सामने हमेशा दीवार पर लगी रहती है कि ए गोल विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट ए ड्रीम, क्योंकि बिना फिक्स टाइम के वे कार्य आपका दुगना समय ले सकता है। छोटी छोटी चीजें आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए अपने काम की डेडलाइन जरूर फिक्स करें। आपके गोल्स की यदि कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है तो वे सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। इसलिए इस साल आप ये जरूर अप्लाई कीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वीकली हो, मंथली हो, आपका ईयरली हो, फिक्स डेडलाइन रखें। फिर उसके अकॉर्डिंग आप छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें भी समय रहते पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तरीका मैं अपनी पढ़ाई और यूट्यूब दोनों जगह अप्लाई करता हूँ। नंबर 4, व्हाट इज योर एरियाज ऑफ एक्सीलेंस। अधिकतर लोग स्ट्रगल करते हैं इसलिए नहीं कि उनका ड्रीम बड़ा है तो संघर्ष भी बड़े होंगे, बल्कि इसलिए कि वे अपनी ताकत पर काम करने की बजाय किसी भी फील्ड को चूज करते हैं और उसमें लगातार मेहनत करते रहते हैं। यदि आप ये पॉइंट सही से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगले 6 महीने के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप अपना वे एरिया फाइंड कीजिए जिसमें आपको अच्छी नॉलेज है या उसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा है और वह आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो आप बाकी की कई कमियों को एक साथ सुधारने और उन्हें ठीक करते रहने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए। आप पाएंगे कि बाकी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप ठीक होती जा रही है। नंबर 5, फाइंड योर एनिमीज। दोस्तों, आपका दुश्मन वो नहीं जो ये कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारा असली दुश्मन वह है जो तुम्हें हकीकत से दूर ले जा रहा है, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका रहा है, भले वह कोई इंसान हो या टेक्नोलॉजी। वह इंसान जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है वह असल में आपकी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपकी कमियां क्या है और ताकत क्या है और क्या वजह बन सकती है जो रियल में आप उस काम को करने से चूक सकते हैं। इससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उन चीजों के बारे में अवेयर रहेंगे जो आपको नाकाम बनाने की कोशिश में है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जितनी अच्छे लेवल की इंसल्ट होती है वे इंसान उतना ही अच्छी तरह से सीरियस होकर काम करता है और अपनी कामयाबी से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे पाने में सफल भी होता है।